एक छोटा सा पहाड़ी राज्य जिसमें राजा भी, प्रजा भी, सेनापति भी और सैनिक भी। सब वीडियो की शुरुआत करती हूँ उस आयोग से जिसने बेशर्मी और भ्रष्टाचार की हदों को पार किया। उस आयोग का नाम है UKSSC। 6 मार्च 2016 को आयोग के द्वारा VPDO विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए 236 सेंटर्स पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इन गिरफ्तारियों का नतीजा ये हुआ कि अब ईयर 2020 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के एग्जाम में परिसर में ब्लूटूथ के थ्रू हुई नकल की जांच को सरकार ने सिविल पुलिस की जगह STF को दे दिया है। अगर उस समय एक्शन ले लिया होता तो आज UKSSC सवालों के घेरे में नहीं होता। एक छोटा सा पहाड़ी राज्य जिसमें राजा भी, प्रजा भी, सेनापति भी और सैनिक भी सभी ईमानदार होंगे, इसी सोच के साथ उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी गई होगी, बलिदान दिए गए होंगे। उत्तराखंड राज्य तो बना, लेकिन यहाँ राज रहा माफियाओं का, भ्रष्ट अफसरों का और ईमान बेचने वाले नेताओं का। यहाँ का मेहनतकश और सीधा साधा उत्तराखंडी पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों के भविष्य बनाने में इन 21 सालों में बूढ़ा होता रहा। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि वो नौजवान जिसे अपने भविष्य और प्रदेश के विकास में हाथ बटाना चाहिए था, वो बेरोजगार होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। मीडिया जनता का साथ देकर मुद्दों की सच्चाई को सामने ला रही है और इसी का नतीजा है कि सरकार हरकत में आई है, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है। वीडियो की शुरुआत करती हूँ उस आयोग से जिसने बेशर्मी और भ्रष्टाचार की हदों को पार किया। उस आयोग का नाम है UKSSC, दैट इज उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके तहत सरकारी नौकरियों के लिए ग्रुप C और ग्रुप D की नियुक्तियां की जाती हैं। इस आयोग का जन्म होता है ईयर 2014 में, जिसके चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर RBS रावत, जॉइंट सेक्रेटरी मनोहर कन्याल और एग्जामिनेशन कंट्रोलर RS पोखरिया। ये तीनों ही वरिष्ठ IAS रैंक के अधिकारी थे और आज की तारीख में तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 मार्च 2016 को आयोग के द्वारा VPDO विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए 236 सेंटर्स पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें लगभग 87,000 कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। 30 मार्च 2016 को इसका रिजल्ट निकलता है और इसी बीच एग्जाम में हुई अनियमितताओं को लेकर कई कंप्लेंट की जाती हैं। सरकार 2017 में इसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है और इंक्वायरी रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच के आधार पर OMR शीट में टेम्परिंग की बात सामने लाती है। तब हाईकोर्ट के आदेश पर इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। बावजूद इसके दोषियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हाँ, इस बीच आयोग के 2 सदस्यों जिन्होंने एग्जाम में आई अनियमितताओं की जांच के लिए आवाज उठाई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। अगर उस समय एक्शन ले लिया होता तो आज UKSSC सवालों के घेरे में नहीं होता। अब ईयर 2019 में इस इंक्वायरी को विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट को हैंडओवर कर दिया जाता है। विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट की ओपन इंक्वायरी में एग्जाम में हुई अनियमितताओं को सही पाया जाता है। 2022 तक इस मैटर पर विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट की इन्वेस्टिगेशन चलती रही
ना ही कोई दोषी पाया गया और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। अब 2022 में इसी आयोग के द्वारा वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आता है, जिसमें अब तक लगभग 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। छात्र सड़कों पर उतर आते हैं, मीडिया के माध्यम से मामला जन जन तक पहुंचता है और तब एक के बाद एक पिछले दबे हुए मामले सामने लाए जाते हैं। सरकार हरकत में आती है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2016 के वीपीडीओ के मामले को, जो कि पिछले 3-3.5 साल से विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट के इन्वेस्टिगेशन में चल रहा था, उसको एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया जाता है। एसटीएफ ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी के माध्यम से ओएमआर शीट में हुई टेम्परिंग को कंफर्म किया और साथ ही इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ओएमआर शीट की स्कैनिंग और फाइनल रिजल्ट बनाने का काम आयोग के सेक्रेटरी मनोहर कनियाल के घर पर हुआ था। एसटीएफ को केस सौंपने के 2 महीने के अंदर आयोग के चेयरमैन डॉक्टर RBS रावत, सेक्रेटरी मनोहर कनियाल और एग्जामिनेशन कंट्रोलर RS पोखरिया की गिरफ्तारी होती है। एसटीएफ ने वो कर दिखाया जो आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुआ था। इन गिरफ्तारियों का नतीजा ये हुआ कि अब ईयर 2020 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के एग्जाम में परिसर में ब्लूटूथ के थ्रू हुई नकल की जांच को सरकार ने सिविल पुलिस की जगह एसटीएफ को दे दिया है। इस प्रकरण के बाद क्या छात्र आयोग पर भरोसा कर पाएंगे? इसी सवाल के साथ मैं वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।